प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 मई को पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले फेज़ का इलेक्शन होगा। उससे पहले नामांकन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उम्मीदवार लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी और उससे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं और अलग अलग पार्टियों की क्या इसमें भूमिका रहेगी। जैसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरी तरह से चिंतन मंथन करने के बाद मैदान में उतर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी टक्कर देने के लिए एक मजबूत विपक्ष के रूप में है। लेकिन जहां अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की, तो वो अभी तक मैदान में उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि सहारनपुर में इमरान मसूद के आने से बसपा में थोड़ी जान दिख रही है, लेकिन पूरे प्रदेश में उस तरह से फाइट करती हुई बीएसपी भी नज़र नहीं आ रही है। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत में कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता दम भर रहे हैं कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जाने माने शिक्षाविद नकुड़ में चंद्रशेखर मित्तल जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इतना महत्वपूर्ण चुनाव निकाय यानी कि शहरों की सरकार का गठन होने जा रहा है, तो उसमें वो क्या देखते हैं, नकुड़ में क्या मुद्दे हो सकते हैं और क्या समस्याएं हैं नकुड़ की, जो पिछले चेयरमैन जो हैं बीएसपी के, बीजेपी के, तमाम पार्टियों को मौका मिला है, क्या काम उनसे रह गए, क्या होने चाहिए थे और उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी का क्या भूमिका रहने वाली है, क्या कांग्रेस एक मजबूत कैंडिडेट नकुड़ में उतार रही है। बात करेंगे। मित्तल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया के बाद अब हमारा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी क्या फाइट करेगी, नकुड़ में कैंडिडेट उतारेंगे आप लोग या किसी दल के साथ मिलकर के गठबंधन चलाएंगे? ये चुनाव लोकल स्तर के हैं, ये तो हमारे आपस के चुनाव हैं। इसका पार्टी से कोई विशेष लेना देना नहीं होता, इसका तो नगर के विकास से है। नहीं, इसका लेना देना इसलिए नहीं है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में नहीं है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी सब इतना जोर लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत हल्के में ले रहे हैं कि ये इतना बड़ा चुनाव नहीं। नहीं, चुनाव बहुत बड़ा है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये तो लोकल स्तर का चुनाव है, लोकल की समस्याएं, हमारी आपस की समस्याएं हमें आपस में बैठ कर सुलझानी है। मतलब निकाय के चुनाव को आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के लिए ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा नहीं होगा शायद, लेकिन बीएसपी, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, सब तमाम, आम आदमी पार्टी, इसको नाम चाहे आप कुछ ही दे दें, ये लोकल का मुद्दा है। लोकल मुद्दे प्रभावित करते हैं, लोकल आदमी प्रभावित करता है, लोकल लीडरशिप प्रभावित करती है। इसका पार्टी से जोड़ लो आप, कुछ नहीं है। रही बात आप कांग्रेस को कमज़ोर बताने की कोशिश कर रहे, ये तो वक्त है। अगर भाजपा 2 पे आ गई थी तो क्या वापस दोबारा आई नहीं क्या? ये कोई जीतना हारना ये पार्टी की वो नहीं है। पार्टी कांग्रेस को हम पार्टी की, अगर आप पार्टी की बात करना चाहें तो आप ये महसूस करें कि देश कहाँ था और कहाँ आया। सोना गिरवी रख के इस देश के लिए बाहर से पैसा लाया गया था और जिस दिन मोदी जी को सत्ता हस्तांतरण हुई उस समय हिंदुस्तान तीसरी इकोनॉमी था। सर, आप जो है मुद्दे को ले जा रहे हैं मोदी जी की तरफ। वो आपका पहले से हो रहा कि मोदी का विरोध आपकी पार्टी की यही थीम है और आप मुद्दे को दूसरी तरफ। इसमें मोदी जी का कोई विरोध नहीं है। जो भी सत्ता में रहेगा, जो भी नेतृत्व करेगा, वो देश की, जो प्रदेश का नेतृत्व करेगा वो प्रदेश की, जो लोकल नेतृत्व करेगा वो लोकल की, उसके विकास की ही वो बात करेगा। जो विकास करेगा वही रहेगा, जो विकास करेगा। और रही बात हारना, जीतना, कमज़ोर होना, ज़्यादा होना, ये तो वक्त की बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और रही बात इतिहास, तो जो मुग़ल काल का भी लिखा गया, उसके बाद अंग्रेज़ों का भी लिखा गया, उसके बाद अगली जो सत्ता में रही पार्टी उनका भी लिखा गया। इतिहास तो अब भी लिखा जा रहा। इस पर चर्चा 5-7 साल के बाद होगी, 10 साल के बाद होगी। अच्छा, आप अभी कांग्रेस को कमज़ोर नहीं मान रहे हैं मतलब? फिर आपने लोकल चुनाव की बात करी ना, मैंने लोकल चुनाव पे ये कहा कि ये चुनाव ही लोकल का है। आपकी पार्टी के लिए चुनाव का इतना महत्व नहीं है, आप ये बताना चाहते हैं? आप मुझे ये बताओ कि पिछली बार भाजपा ने लोकल से चुनाव लड़ा था, इनका विरोध भी भाजपा के कैंडिडेट ने किया था, वो क्या है? ये एक नकुड़ की घटना बता रहे हैं। ये नकुड़ की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान का यही है। जिसे टिकट नहीं मिलता वो सामने खड़ा हो जा। उससे पहले वो पार्टी का, ये तो आपकी पार्टी में भी तो यही चल रहा। 30 बड़े नेता आपकी पार्टी छोड़ चुके हैं। आज सचिन पायलट धरने पर बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ आपसे
आप पहले तो आप लोकल मुद्दे की बात कर रहे थे, अभी मैं लोकल की ही बात कर रहा हूँ। ये लोकल के मुद्दे हैं, लोकल स्तर पे ही चलते हैं, इसका पार्टी से कोई विशेष लेना देना नहीं होता। मतलब मैं आपसे फिर वही बात पूछ रहा, कांग्रेस के लिए क्या आम जन की लोकल समस्याएं, नाली की, पानी की, सड़क की, बिजली की और उनके आसपास अच्छा पार्क हो, बुनियादी सुविधाएं, ये कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं है क्या जी? ये मुद्दा है। अगर आप इतिहास कब से समझ रहे वो बताओ मुझे पहले आप। जिस दिन आज़ादी के बाद से अब तक? जिस दिन आज़ाद हुआ था, एक जीटी रोड थी, ये सहारनपुर से नकुड़ की सड़क जो है ना कच्ची थी, क्या बनी नहीं? जब कांग्रेस छोड़ के गई तो लोगों के खेत तक पक्की सड़कें थी, को थी नहीं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय बदलता रहता है, प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। पहले मुद्दा कुछ था, उसके बाद जब तरक्की होने लगी तो मुद्दा कुछ और हो गया, जब उसके बाद और तरक्की तो मुद्दा कुछ और हो गया। धीरे धीरे गाड़ियाँ बढ़ी, इतनी गाड़ियाँ बढ़ी कि सड़क मुद्दा हो गया। आज सड़कें इतनी बनने लग रही हैं तो कल को कोई और मुद्दा पैदा हो जाएगा। तो करंट का मुद्दा क्या है आपकी नज़र में? करंट का विकास मतलब जो है सौहार्द से रहें, अच्छे से रहें, आपसदारी से रहें, यही होना चाहिए। तो इसमें कहीं कमी नज़र आ रही है? हार जीत, हाँ बिल्कुल है, हार जीत कहीं मायने नहीं रखती। हमारा सांप्रदायिक सौहार्द, हमारा आपसी भाईचारा, हमारा पारिवारिक भाईचारा बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है, ये विकास है अब। अच्छा, ये और दूसरी चीज़ें, बिजली पानी की समस्याएं, इनको आप कुछ उतना महत्व नहीं दे रहे? बिजली की भी समस्या थी, पानी, अब 24 घंटे बिजली है लगभग, और जो नहीं है वो इन्वर्टर ने पूरी कर दी, तो अब बिजली की समस्या नहीं है। एक बार अगर आपके याद हो, तहसील पे बिजली का आंदोलन हुआ था, मात्र 3 घंटे लाइट थी। आज कर लो ना बिजली पे, चूँकि अब करके देख लो, एक भी आदमी इकट्ठा नहीं हो, चूँकि 24 घंटे बिजली है अब। तो समय समय के हिसाब से मुद्दे बदलते रहते हैं, मुद्दे तो बदलते रहते हैं, बस फिर यही है। अब कभी जी बताओ। मैं तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा था, नकुड़ में क्या मुद्दा आपको नज़र आता है कि जिस पर ध्यान नहीं दिया गया? यहाँ के वोटर्स जब वोट डालने जाएंगे उनसे आप क्या चीज़ें कहना चाहते हैं, इंडिकेट कुछ करना चाहते हैं क्या? अब कुछ नहीं है, अब करीब जो जनता की सामान्य सुविधाएं हैं वो सब उपलब्ध हैं। अब केवल वो समस्याएं हैं या अब वो लोग परेशान हैं जो अपने काम पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, इसका मतलब तो जो कैंडिडेट अब मैदान में उतरेंगे और वो कहेंगे कि हम नकुड़ के लिए ये करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कस्बे का विकास नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो झूठ बोल लेंगे चुनाव? नहीं, मैं क्यों कहूँ झूठ बोल देंगे, ये तो राजनीति है। वो बतावेंगे भाई हम ये करेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, बिजली है या नहीं है, पानी है या नहीं है, सड़कें हैं या नहीं है? ठीक है, इस बात पे तो आप जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ये कि आपका अग्रवाल समाज, क्योंकि आप एक शिक्षाविद भी हैं और अग्रवाल समाज के बड़ा चेहरा भी हैं, अग्रवाल समाज का क्या कदम होने वाला है? किस बात पे बताओ? यही आपका नकुड़ में चेयरमैन पद के लिए। देखो, लगे हुए हैं, बिरादरी भी लगी हुई है, उनके संगठन के भी उनकी मीटिंग हो रही है, जो कैंडिडेट उतारेंगे उसके साथ रहेंगे। आपकी पार्टी से तो कोई अग्रवाल समाज का कैंडिडेट मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन बीजेपी से 2 बड़े नाम हैं, उनमें से आप किनको मजबूत देखते हैं? सब मजबूत हैं, किसी एक को तो बताना। सब मजबूत हैं, सब मजबूत हैं। जो जीत गया वो सिकंदर। नकुड़ में आपके जो अगर बात करूं, आपका जो मित्तल फैमिली है उसका कितना वोट है, कितनी मेजोरिटी में है आप लोग? भाई 3,500-4 हज़ार वोट अग्रवाल के हैं नकुड़ में, और बहुत प्रभावित करते हैं। अग्रवाल समाज के किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और टिकट दूसरे किसी व्यक्ति के पास चला गया, तो फिर क्या कदम रहने वाला आप लोगों का? सब लोग अपनी अपनी पार्टी को वोट देंगे जो जहाँ है, इसमें बिरादरी का क्या मतलब है? जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ है उस पार्टी को वोट देगा। कैंडिडेट ही तो लड़ रहे हैं, वोटर तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है, उसका इससे क्या लेना देना है? नहीं, अगर अग्रवाल समाज का आदमी